इसी प्रकार पूर्वी शाखा का एक्सरसाइज 7 है ना, 3 मेगा वाट इसमें हम लोग पढ़ेंगे रचना। क्या पढ़ेंगे? रचना सीखेंगे कि रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें रचना सीखने के लिए आपको 2-3 चीज की जानकारी होना चाहिए। एक तो कोण बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कोण आना चाहिए, है ना। कौन कौन? जनरली 15 का जो टेबल में होता है, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 और 135, 150, उसके बाद 165 के निर्माण के लिए वैशाल होटल नामक एक जगह स्थान है, ठीक और है। 180, जो ये 15 के टेबल में लगभग आता है। और नदी के आर पार दूसरी बात, आपको रेखा खींचना आना चाहिए ना, अवरोधक बांध बनाकर रेखा खींचना आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। चाहिए। अगर आपको आ रहा है ये 2 चीज तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? चतुर्भुज की रचना करना है ना, ए बी सी डी, चतुर्भुज की रचना कीजिए। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? यानी 4 भुजाएं इसमें होनी चाहिए। 4 भुजाओं के साथ साथ क्या होती है? 2 विकर्ण भी होती, नहीं होती है? कितनी? 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है और 2 विकर्ण होते हैं। 2 तो भुजाएं कितनी होगी कुल मिला के? ये भी भुजाएं ही कहलाएगा ना। तो 2 विकर्ण प्लस 4 भुजाएं, तो 4 2 6, यानी 6 भुजाएं इसमें से आपको ड्रॉ करना है। इसमें से 6 का 6 नहीं देगा, 4 देगा, है ना। 4 भुजाएं देगा और बाद बाकी क्या करेगा? आपको खुद से खुद वो बन जाएगा। कभी कभी 2 भुजाएं कोण दे देगा, इस तरह से अलग अलग कंडीशन में बनाने मिलेगा। चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना? उसके बाद BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3, हाँ? AD बराबर AD बराबर 2.3 2.3 सेंटीमीटर। और होगा AC होगा, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। ये 5 भुजाएं दे दिया है। और ये छठा क्या करना है? खुद को खुद बन जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले क्या करोगे? जो दिया हुआ चित्र है ना, दिया हुआ, इस पर एक कच्चा चित्र बना लेंगे। सबसे पहले कच्चा चित्र, ठीक है। राइट साइड में क्या बना लेंगे? कच्चा चित्र। ए बी सी डी बोला, ए बी सी डी आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, है ना। ए बी सी डी क्या बनिएगा? एक चतुर्भुज बना लीजिए, ए बी सी डी। ये क्या हो गया? एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो इसी तरह से ए बी कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर का। ए बी कितना है? 4। उसके बाद क्या दिया? BC ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद CD ये 2.6। उसके बाद AD 2.3। उसके बाद AC ये जो है ये कितना है? ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और आपको BD नहीं दिया हुआ क्या? नहीं दिया। आप सोचिए पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। जो 3 भुजाएं जिधर से दिया हुआ है उधर से आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। तो पहले में क्या करेंगे आप? पहले में देखते हैं, हम लोग इधर से देख रहे हैं AB BC और AC दिया हुआ है। यहाँ त्रिभुज दिख रहा है और इधर से भी त्रिभुज दिख रहा है। तो पहले एक साइड का त्रिभुज फिर दूसरे साइड का त्रिभुज बना लेंगे। तो दोनों मिल गया, क्या बन गया? चतुर्भुज। तो क्या इसमें क्या खींच सकते हैं? इधर भूल जाइए ऊपर कुछ है, पहले इधर देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको? AB BC और नहीं दिख रहा है? AB BC और AC। तो सबसे पहले हम लोग AB खींच लेते हैं। कितना? ये रहा A और स्केल बैठाएंगे, जहां तक जाएगा वहां लिख देंगे B। कितना सेंटीमीटर का? उसके बाद क्या करेंगे? AB खींच लिए, उसके बाद क्या करेंगे? BC लेते हैं। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। BC कितना है? तो आप क्या करेंगे? ये चाप है ना, चाप को स्केल की सहायता से उसमें 6 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। फिलहाल मेरे लिए ये मेरा चाप का नोक है और ये मेरा पेंसिल है, ठीक है। और यहाँ से बैठाएंगे, ये मेरा 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से चाप का नोक बैठाएंगे और यहाँ काट देंगे, है ना। तो इस तरह से कहीं कटेगा नहीं? कटेगा। हो गया? BC हो गया। अब क्या करना है आपको? AC खींचना।
AC कितना है 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर, तो थोड़ा छोटा होगा तो इधर आ गया, नहीं आ गया तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो इसको क्या करेंगे फिर से इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, है ना, इसको क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे। ये आपका क्या हो गया C हो गया, है ना, इसको आप मिला दीजिए आराम से और इसको ये जो चूंकि विकर्ण है तो विकर्ण को डॉट डॉट में बनाइएगा, ठीक, ये बन गया ABC। अब दूसरा क्या बचा है, आप C से रख के D काट लीजिए और A से रख के D काट लीजिए, ठीक, तो C से D कितना दिया हुआ, CD कितना दिया हुआ, तो फिर चाप को 2.6 सेंटीमीटर का लेंगे और यहाँ C पर रखेंगे और काट देंगे, कट गया। फिर क्या लिखा हुआ AD, A से काटेंगे, है ना, A से काटेंगे D की तरफ कितना 2.3 सेंटीमीटर, तो फिर 2.3 सेंटीमीटर का लेंगे और A से काट देंगे, कट गया। ये आपका बन गया कौन D, तो इस D को किससे मिला देंगे C से, फिर D को किससे मिला देंगे A से, बन गया ABCD। यही चतुर्भुज है, हाँ। अब बनाइए ऐसा ही बनेगा, समझ गए, ये क्या बन गया चतुर्भुज, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर बता दे, दूसरा क्यों बताना पड़ेगा, सर बता दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं बता देते हैं। सर खींचेंगे कैसे, डिग्री 15 डिग्री कंपास से, कंपास कोई नियम तो होगा ना, इसको निकालने का प्रकाल कहते हैं, प्रकाल नहीं आता बनाने के लिए, ठीक है चलिए देखो बन जाएगा सर। कंपास से ही बनेगा, बिन कंपास से चांद से नाप के बना लीजिए, बिन चांद का बोले सर, आप बिना चांद का, आप क्या कीजिए सीधा एक लाइन खींचिए, कंपास में क्या कीजिए पेंसिल फंसाइए, है ना, और यहाँ पर कहीं बैठा दीजिए बीचों बीच और इस तरह से घुमा दीजिए, नहीं घुमा दिए, और इसको बढ़ाना घटाना नहीं है, जो पहला बार काटेंगे 60 कटेंगे, पहला बार कितना 60, दूसरा बार काटेंगे तो, और तीसरा बार ये लाइन को टच करना चाहिए। 3 कोण तो यही बन गया आपका, नहीं बन गया, इसको मिला देंगे कितना, इसको मिला देंगे तो, और ये ऑलरेडी 180, 3 कोण बन गया, कौन कौन बन गया 60 120। अब देखो 60 और 120 के बीच में क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, हालांकि दिख 75 भी रहा है, दिख 90 भी रहा है, नहीं रहा, लेकिन बीचों बीच कौन बन दिख रहा है 90 दिख रहा है, तो इसीलिए 60 से यहाँ 60 है और यहाँ 120 है, यहाँ से ऊपर काटिए और 120 से काटिए, जहाँ कटेगा ये आपका कितना बन गया, नहीं बना, ये कितना बन गया 90, 90 का आधा कीजिए कितना 45, तो यहाँ 90 है और यहाँ 0 है, नहीं है, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 90, यहाँ से काटिए इधर और 0 से काटिए, जहाँ कटेगा ये क्या बन गया आपका 45, क्या बन गया 45, ये क्या है 60 है, 60 का आधा कीजिए कितना बनेगा 30, यहाँ से रखकर इधर काटिए और यहाँ से रखकर काटिए, जहाँ से कट गया वो क्या बन गया आपका 30, क्या बन गया 30 बन गया। अब 30 से आधा करना है, ये 30 है ना, तो यहाँ से कंपास का नोक रखिए, इधर काटिए और फिर यहाँ 0 से काटिए, जहाँ कटाइए कितना बन गया 30 का आधा कितना होता है 15, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया कितना 15, ये हो गया 30, ये हो गया कितना 45, ये कितना हो गया 60, 45, हालांकि लगता है गड़बड़ है, आप काटिएगा कंपास से तो एक्यूरेट आएगा, बीचों बीच आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 60, 15 बना दिए, 30 बना दिए, 50 बना दिए, 60 बने 90 बन गया, बचा कौन 75, किसके बीच में है 60 और ये आपका 60 है और ये क्या है, इसी दोनों से कंपास का नोक रख के काटेंगे, ऊपर काटे फिर क्या काटेंगे, जहाँ कटा उसको मिला दीजिए, कितना 75 बन गया। अब क्या बनाना आपको, किसके किसके बीच में है 90 और 100, ये 120 हुआ, काटो, ये 90 हुआ, यहाँ काटो, फिर मिला दो, क्या बन गया, क्या बन गया 105। अब क्या बनाना आपको 135 से पहले 150 बना लीजिए, ठीक है, क्या बना लीजिए 150 किससे किससे बीच में बनेगा 120 और 100, ये अब रहा आपका अभी 120 और ये रहा 180, यहाँ से काटो और यहाँ से काटो, जहाँ कटा ये क्या बन गया 150, 150 बन गया ना। अब इन दोनों के बीच में कौन है, ये 150 और ये 120, यहाँ से फिर काट लीजिए, क्या जहाँ जाएगा वो कितना, ये भी बन गया और बचा कौन, कहाँ बनेगा 165 ना, 165 कहाँ बनेगा 150 और 180 के
बीच में 150 यहाँ है ना, यहाँ पर यहाँ कटेगा और 180 यहाँ कटेगा, यानी यहाँ कट गया। इसको भी क्या कीजिए, मिला दीजिए, बन गया। तो हम एक ही में बना दिए ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबको अलग अलग में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। डिवाइडर का साइज सेम रखेंगे। डिवाइडर नहीं बोलूँगा, उसको परकाल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कंपास कहते हैं। डिवाइडर दो सुई वाला होता है, उसका नाम डिवाइडर है। सर बोलिए सेम साइज रखेंगे। हाँ, साइज बढ़ा घटा सकते हैं 60 और 120 और 180 बनाने के बाद, समझ गए। जो कंपास का जो साइज है वो 60, 120 और 180 3 बार काटने के बाद आप उसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं। नहीं भी बढ़ाएंगे नहीं भी घटाएंगे, सेम साइज पर भी सही बनेगा, कोई दिक्कत। समझ में आया। आप घटा बढ़ा सकते, मन है घटाने बढ़ाने का तो बढ़ा बढ़ा, लेकिन कब, 60, 120 और 180 काटने के बाद। ठीक, चलिए नंबर 2 का देखिए। दो में क्या है, एक से त्रिभुज PQRS की रचना कीजिए। ठीक है, PQRS की रचना कीजिए, हो जाएगा। हाँ। तब कौन नहीं होगा बताइए, सर कौन नहीं होगा बताइए, उसी को हम बता दें। 4 नंबर 4 नंबर पढ़िए, क्या है 4 नंबर। PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, जो जो दिया है लिख लीजिए। QR 7.5 सेंटीमीटर, QR 7.5 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, PS 7.5 क्या? PS 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर। हो गया ना। आप क्या कह रहे हैं, हम क्या बताएं, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक कच्चा चित्र बना देना है ना। कच्चा मतलब अपने मन से बिना नाप के ही एक बना दीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, PQRS। ये जब भी लिखिएगा ना, ध्यान दीजिए, ये जब भी लिखिएगा सीरियल वाइज लिखना है। सीरियल मतलब एक तरफ से, PQRS है ना, या PQR है ना। ऐसा नहीं कि P यहाँ लिखे, Q यहाँ लिखे, R यहाँ लिखे, S यहाँ लिखे, ऐसे गलती से नहीं है ना। जब भी लिखेंगे तो सीरियल वाइज करेंगे। बोलिए, कौन बनाएंगे, इधर से नापेंगे, आप किधरों से नापेंगे, कहानी वही होगा। सर यहाँ रख के नापेंगे। हाँ? नापना सीखने हैं, ठीक है, सिखा देंगे, नापने के लिए भी सिखा देंगे, उसको रहने दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या बोला है, क्या करना है इसमें, PQRS सीरियल वाइज बना दी, ठीक है। अब देखो PQ दिया हुआ है कितना, PQ कितना दिया हुआ है, तो जहाँ PQ है वहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। PQ के नीचे कितना लिख दें। उसके बाद क्या है, QR, क्या है QR, ये ना 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, RS कहाँ है, यही ना है, कितना है, ये भी है तो आपका 6 सेंटीमीटर। PS का यही ना है, कितना दिया हुआ, 7.5। और PR कहाँ गया, सेम तो 1 नंबर की तरह है, नहीं है, सेम कैसा है, 1 नंबर की तरह। क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें जो नहीं बना, जैसे 1 नंबर बनाए तो वैसे बनेगा। सबसे पहले PQ खींच लेंगे, सबसे पहले क्या खींच लेंगे, PQ खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे कितना सेंटीमीटर, फिर P से लेकर R तक काटिए और Q से लेकर R तक काटिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग QR कितना 7.5, तो QR लेके 7.5 और PR कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का चाप लेके काट लीजिए, समझ गए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया। इसको यहाँ से मिला दीजिए और ये जो है आपको डॉट डॉट में फिलहाल मिला दीजिए। अब ये R हो गया। अब आपको क्या निकालना है, S बिंदु निकालना है ना। S बिंदु खोजने के लिए कहाँ पे, P से काटेंगे और R से काटेंगे। तो पहले RS कितना है 6 सेंटीमीटर, तो R से लेकर 6 सेंटीमीटर काट लेंगे, ठीक। और फिर P से कितना है 7.5, तो P से लेकर 7.5 काट देंगे। इसको इधर मिला देंगे और इसको इधर मिला देंगे। ये क्या हो गया,
आर एस हो गया, बन गया है ना, कोई दिक्कत। इतना बनाने के बाद आगे बन जाएगा ना सब पांचों। 5 नंबर भी कुछ ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा वन रोपन में काफी ठीक है, 5 नंबर एक पूछ लीजिए। एक समचतुर्भुज ABCD सम चतुर्भुज याद रखो, सम चतुर्भुज बोला ना, क्या बोला? सम चतुर्भुज का डिफिनेशन पता है? किसको कहते हैं सम चतुर्भुज? सम चतुर्भुज किसको कहते हैं? सम चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की माप आपस में बराबर हो, है ना, याद रख लो। कौन सा चतुर्भुज बोले हैं? नाम बोलो। कौन सा? PQRS या ABCD? ABCD। यहाँ लिखो ABCD, है ना, एक सम चतुर्भुज है। कैसा है? सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर, यानी कि जितनी AB होगा उतना BC होगा, उतना CD होगा, उतना AD भी होगा, है नहीं? कुछ तो होगा इस चारों में से। AB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5। तो अगर AB 4.5 है तो BC भी 4.5 होगा, CD भी 4.5 होगा और AD भी 4.5 होगा। आगे क्या बोला? और विकर्ण दिया है AC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सेम वही पहला वाला की तरफ बन जाएगा, नहीं बनेगा? क्या करेंगे आप? इस तरह से करिए, लिखिए ABCD, है ना, ABC, इसकी लंबाई 4.5, इसकी भी लंबाई, ये भी 4 और ये भी 4 और AC कितना दे दिया है? नहीं बनेगा। पहले क्या करोगे? AB खींच लेना है, फिर BC, फिर AC, बन गया। और उसके बाद क्या करेंगे? C पे रख के फिर 4.5 सेंटीमीटर का D काटेंगे, फिर A से भी 4.5 का D काट लेंगे और जहाँ मिलेगा मिलेगा। क्या कोई दिक्कत है या नहीं? समझ में आया? इतना करने के बाद आपको क्या करना है? एक रचना के पद लिखा जाता है, रचना के पद या चरण, है ना, इंग्लिश में आप लोग कह सकते हैं इसको स्टेप। क्या कहेंगे? है ना, स्टेप, रचना के पद या चरण। अब बताओ, यहाँ पर आपने जो जो किया है ना, जो जो काम किए हैं उसको क्या करना? लिखना है। एट फर्स्ट हमने क्या किया? पहला काम क्या किया? पहला काम क्या किए? AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा, खींचा। पहला काम क्या किए? AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर की माप का एक भुजा खींचा। पहला काम तो यही किए, नहीं किए हैं? दूसरा में क्या किए? B को केंद्र मानकर, नहीं, B को BC कितना सेंटीमीटर, वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर, है ना, एक चाप कितना सेंटीमीटर का? 4.5 सेंटीमीटर का काटा। नहीं, चाप, इसको ना डिवाइडर को जो पेंसिल जो ऐसे काटे हैं उसी को कहते हैं, है ना, एक चाप काटा। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में क्या किए? एक चाप काट दिए यहाँ पर। दूसरे उसके बाद फिर A को, हाँ पूरा लिखना, फिर A को केंद्र मानकर, है ना, A को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर का चाप? 7 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे हम? बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर, है ना, AC बराबर 7 सेंटीमीटर का चाप काटा या खींचा, है ना। जब ये काटे तो क्या हो गया? यहाँ से भी काटे और यहाँ से भी काटे तो क्या मिल गया? बिंदु C मिला। नहीं तो काटा तो, है ना, तो बिंदु C प्राप्त हुआ, बिंदु C प्राप्त। काटने के बाद क्या मिला आपको? बिंदु C मिला ना। तो C को क्या किए?
सी को बी से मिला दिए, नहीं सी को क्या किए, चौथा नंबर में हम किए कि बिंदु सी को किससे, बिंदु सी को बी से और ए से, है ना, बिंदु सी को बी तथा ए से क्या किए, मिलाया। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या किए हम, चल देखो पांचवा काम हमने क्या किया, अब C को केंद्र मानकर बिंदु D सी डी काटा, नहीं काटा, तो अब लिखिएगा बिंदु C को केंद्र मानकर बिंदु C को केंद्र मानकर CD बराबर कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, एक चाप काटा। उसके बाद क्या किए, बिंदु फिर से क्या किए, बिंदु ए को केंद्र मानकर फिर एडी काटे, नहीं काटे, तो छठा काम हमने किया, छठा काम कौन सा किया कि बिंदु ए को केंद्र मानकर एडी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का पुनः चाप काटा, पुनः चाप काटने के बाद क्या हो गया, बिंदु डी प्राप्त हुआ, काटा तो बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु डी प्राप्त हुआ, बिंदु डी प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। अब क्या किए सातवां नंबर में क्या किए हम, सातवां नंबर में क्या किए, अरे डी को सी से और ए से मिला दिए, नहीं मिला दिए, क्या लिखेंगे हम, सातवां काम में बिंदु डी को सी तथा ए से मिलाया, नहीं मिलाया, तो जब सी और ए से मिला दिया तो क्या बन गया हम, मेरे पास नहीं हो गया। इस प्रकार आप क्या लिख लीजिएगा, इस प्रकार समचतुर्भुज, इस प्रकार समचतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत? आप ये पांचों क्वेश्चन इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद सब में रचना का पद जरूर लिखिए, ओके? कोई दिक्कत? यस या नो? बहुत दिक्कत सर, यस सर, बहुत दिक्कत।